हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल वी फॉर वैल्यू में। आज ये मेरी 5th वीडियो है बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर की। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में डिविडेंड को लेके किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है, डिविडेंड हील क्या होता है और कितने प्रकार के डिविडेंड होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जानने के बाद आपके मन में डिविडेंड को लेके कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, बट काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अभी तक इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि डिविडेंड का आखिर पूरा फंडा क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा वही चीज़ समझाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर डिविडेंड क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अ डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर। व्हेन कॉर्पोरेशन अर्न प्रॉफिट और सरप्लस, इट इज एबल टू पे proportion of the profit as a dividend to shareholder. Any amount not distributed is taken to be reinvested in the business. तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब भी कोई कंपनी कोई भी बड़ा प्रॉफिट या कोई सरप्लस अर्न करती है, तो वो एबल होती है अपने शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में एज अ डिविडेंड। ये अमाउंट कभी भी बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं होता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है। कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपने जरूर ये सुना होगा कि कंपनी ने 100% का डिविडेंड अनाउंस किया है या फिर 200% का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो आखिर ये क्या है? काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसके चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए कंपनी का मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है और कंपनी ने 100% का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो क्या कंपनी 1000 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में देगी? जी नहीं दोस्तों, बल्कि ये जो परसेंटेज डिसाइड होता है ये उसकी फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे कि कंपनी अगर 1000 रुपये की है, बट अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है और अगर उसने 100% का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो इसका मतलब उसने 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया, क्योंकि वो उसके फेस वैल्यू से डिपेंड करता है कि वो कितने परसेंट का डिविडेंड अनाउंस कर रही है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड अनाउंसमेंट, जो कि परसेंटेज के रूप में होती है। उससे आपको पता चल जाता है कि कितने रुपए का डिविडेंड कंपनी अनाउंस की है। आई होप आगे चल के आप कभी भी डिविडेंड परसेंटेज से कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का डिविडेंड हील क्या होता है। कंपनी का डिविडेंड हील आपको ये बताता है कि कंपनी अपने मार्केट प्राइस के मुकाबले कितने परसेंट का डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती है। इसके लिए सिंपली हमने जो डिविडेंड निकाला था, डिविडेंड इन रुपी को डिवाइड कर देना है कंपनी के मार्केट प्राइस से इंटू 100। तो आपके पास जो आंसर आएगा, फॉर एन एग्जांपल, अगर कंपनी जैसे कि कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया प्लस उसका मार्केट प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, कंपनी का 1% का फिर डिविडेंड हील निकल के आता है। तो ये आपको सिंपली एक्सप्लेन करने में काफ़ी रहता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देती है। तो जिसका ज़्यादा डिविडेंड हील होगा, आप उस कंपनी को एज अ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिविडेंड हील क्या होता है। मूव करते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। पहला है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा है फाइनल डिविडेंड, तीसरा है स्पेशल डिविडेंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरिम डिविडेंड के बारे में। इंटरिम डिविडेंड जो डिविडेंड होता है वो हमेशा मिडल ऑफ द ईयर में आता है। ये रिकमेंडेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइड से, बट इसे जो अप्रूवल मिलता है वो मिलता है शेयर होल्डर्स की साइड से। अगर शेयर होल्डर इसको मना कर देते हैं तो ये डिविडेंड आपको कभी नहीं मिलेगा। देन सेकंड बात करते हैं हम फाइनल डिविडेंड के बारे में। फाइनल डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है जिसे कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस करती है। ये एक ऐसा डिविडेंड होता है जो कि उस साल के फाइनेंशियल अकाउंट को क्लोज करने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है, और ये डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साइड से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें शेयर होल्डर्स की मंजूरी की उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, अगर एक बार ये अनाउंस हो जाता है तो इसे कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। देन बात करते हैं लास्ट हमारे स्पेशल डिविडेंड के बारे में। जब कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आ जाता है और वो उसे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो वो उसे स्पेशल डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड करती है। स्पेशल डिविडेंड हर बार नहीं आता है, ये एक वन टाइम डिविडेंड होता है जो कि कभी कभार ओकेशनल मोड पे ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको इसके नाम में ही स्पेशलिटी दिख रही है, तो ये केवल और केवल स्पेशल मोमेंट्स पे ही आपको देखने को मिलेगा।
सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से डिविडेंड की हर एक परेशानी दूर हो गई हो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसा ही कंटेंट आप तक प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपके पास थोड़ा और समय है इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और सीखने के लिए, तो आप मेरी ये बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। सो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।